मोहन सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर भोपाल इंदौर उज्जैन रोड पर सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह प्रवेश द्वार भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। द्वार की कुल चौड़ाई 30 मीटर होगी, जिसमें 3 पिलर होंगे और 6 लेन सड़क पर यह स्थापित किया जाएगा। बीच में 5 मीटर का सेंट्रल वर्ज ग्रीनरी से सुसज्जित होगा। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर विक्रमादित्य द्वार बनेगा। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने द्वार का भूमि पूजन किया है। यह द्वार ठीक उज्जैन के विक्रमादित्य द्वार जैसा ही बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फंदा का नाम हरिहर नगर करने की घोषणा की है। 5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रवेश द्वार भारतीय कलाकृति का एक भव्य नमूना होगा, जिसमें 24.4 फीट ऊंचे गेट के शीर्ष पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा होगी। फंदा में 6 लेन सड़क पर 3 पिल्लर पर यह प्रवेश द्वार बनेगा, जिसकी कुल चौड़ाई 30 मीटर होगी और इसमें 5 मीटर का सेंट्रल वर्ज ग्रीनरी शामिल है। बीच वाले पिल्लर के ठीक ऊपर विक्रमादित्य की सिंहासन पर बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भोपाल के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर महापुरुषों के हेरिटेज द्वार बनाए जाएंगे, जो शहर के गौरवशाली अतीत और संस्कृति से जोड़ेंगे। इन प्रवेश मार्गों को सम्राट अशोक, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, मां नर्मदा सहित अन्य महापुरुषों के नाम से जाना जाएगा। साथ ही नसीहत दी है कि मृत्यु, भोज और शादी में पैसा फालतू मत उड़ाना। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं खुद बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में की है। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। फंदा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो बड़ा खर्च मत करना। फालतू कर्ज होता है, बड़ा आदमी करता है तो गरीब जमीन गिरवी रखकर या कर्ज लेता है। इसलिए अपनी जमीन बचा कर रखना, ये बुजुर्गों की सौगात है। आज भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके, जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। तो ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना, तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई।
हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद संयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ। जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ है। हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुराने नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। आते हमारे लिए 17 तारीख के दिन विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 के संकल्प की प्रतिपूर्ति की प्रतिछाया रहेगी। जब मध्य प्रदेश आने वाले 25 साल तक किस तरह से आगे बढ़े, इसका एक संकल्पना हमारे उस विशेष सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हमने विपक्ष से भी कहा कि वो सकारात्मक आलोचना के साथ उस सत्र में भाग ले। हम और वो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर चलते हैं, दोनों के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सुखद तस्वीर बनाने के लिए ये सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई।